आप सब कुछ करिए लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ मत बोलिए, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। आप वैसे तो जातिवाद के ऊपर चाहें जो कह सकते हैं, जातिवाद जो सबसे बड़ा दंश है इस देश का, इस हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था का, उसके ऊपर आप अपने अपने मर्जी के मालिक हैं। अपनी जाति के प्रमोशन के, अपने जाति के उद्धार के और तमाम तरह के हथकंडे अपना के राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरणों पे टिकट का बंटवारा कर सकती हैं। राजनीतिक पार्टियां जातिवाद को लेकर किसी भी तरह का प्रलोभन देकर तमाम तरह की पिछड़ी जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का वोट ले सकती हैं। लेकिन अगर आप ब्राह्मण के ऊपर कोई प्रहार करेंगे, कोई उसकी व्यवस्था पर बात करेंगे, उसकी तमाम तरह की जो कारगुजारियां रही हैं विगत वर्षों, विगत सदियों से, उस पर कोई बात करेंगे तो फिर आप देशद्रोही हो जाएंगे। इस बात का एक प्रमाण मिला है, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने इस पेज पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आप लोगों को अभी जो बताने जा रहा हूं वह एक ऐसा समाचार, एक ऐसा रिपोर्ट है जिसको सुनकर आप लोगों को खुद लगेगा कि क्या ये होना चाहिए, या स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये क्या है। ये दोस्तों बताना ज़रूरी है कि सामाजिक कार्यकर्ता नंद कुमार बघेल, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और विगत दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हुए थे। 30 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता हैं नंद कुमार बघेल। जी हाँ, भूपेश बघेल उनके बेटे हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और 30 अगस्त को उनके पिता नंद कुमार बघेल जो उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, तो वह वहाँ पर शिक्षक भर्ती में गलत आरक्षण प्रक्रिया अपनाने पर धरना दे रहे युवाओं से मिले। समझ रहे हैं आप लोग? शिक्षण विभाग में शिक्षकों के गलत तरीके से जो भर्ती हुई है, उसमें आरक्षण का जो दुरुपयोग या जो कुछ भी किया गया है, उस पर जो है धरना दे रहे थे कुछ लोग। उस पर वो पहुंच गए, उसमें, उस आंदोलन में, और वहां पर उन्होंने उनका समर्थन किया, उन युवाओं का समर्थन किया और ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ बोल दिया। अब इतना ही था कि बस उनके दुश्मन बन गए। तमाम तरह के दल निकल के आ गए, तमाम तरह की संस्थाएं निकल के आ गईं। उन लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और अब उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। अब आप लोगों को बता दें पूरी बात। लखनऊ में नंद कुमार बघेल ने कहा था कि जिसका वोट उसी की सरकार होनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि ब्राह्मण विदेशी हैं, जिस तरह से अंग्रेज यहाँ आए थे, यहाँ से गए, वैसे ही इनको भी जाना पड़ेगा। अगर इन्होंने अपने मन मस्तिष्क में सुधार नहीं किया, अगर ये सुधरे नहीं, तो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से इसलिए नाराजगी है कि वह विदेशी हैं और हमें अछूत मानते हैं। ठीक है, उन्होंने कहीं महसूस किया होगा, बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने देखा होगा ये छुआछूत और तमाम तरह के बातों को, तो उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारे सारे अधिकार छीन रहे हैं। बघेल ने कहा कि गाँवों में जाकर अभियान चलाकर उनका बहिष्कार करने की ज़रूरत है। अब सोचिए कि ऐसे मामले में बघेल ने अपने यूपी प्रवास के दौरान दिए गए बयानों में ब्राह्मणों को विदेशी बताया था। जी हाँ, इससे नाराज होकर सर्व ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर डीडी नगर थाने में पुलिस ने एफआईआर आईपीसी की धारा 505 व 153 के तहत 53 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस एफआईआर के बाद अब लखनऊ में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा नंद कुमार बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप ऐसे हालात सोचिए, यानी कि अपनी बात रखने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कहेगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कुछ संस्थाएं सामने आ जाएंगी। लेकिन वोट मांगना जब होगा तो तमाम तरह के अपने प्रत्याशी ढूंढ लिए जाएंगे, तमाम तरह के उन्हीं लोगों में से अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अपनी जाति का वोट बटोर कर लाओ, जिससे कि सरकार बनाने में मदद मिल सके। तो उन्होंने क्या कहा कि जिसका वोट उसकी सरकार, यानी कि एक तरह से वो जो भी पिछड़े लोगों का वोट लेकर अपने उनके बेटे अब तक सरकार में आए हों, सत्ता में आए हों,
तो ये सारी चीज़ें कवायद हैं, कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस तरह के पोस्ट से नाराज़गी व्यक्त करेंगे। जाति पात जो है वो ख़त्म हो नहीं सकती, इसके ऊपर चाहे आप कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी बकवासें कर लें, लेकिन जातीय समीकरणों के आधार पर सरकारें बनती रहेंगी, जातीय समीकरणों के आधार पर विधायक और सांसद चुने जाते रहेंगे। यही व्यवस्था है। सरकार जिसकी रहेगी उसके अनुसार जातीय सारे समीकरणों को लताड़ कर भी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, जो चलती आ रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की कवायद कर रही है देश में, तो उससे यह प्रतीत तो होता ही है कि इसमें बहुत से पिछड़ों का और बहुत से शोषितों का अधिकार तो छिन जाना तय है। इसको कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो सबको बराबर करने की जो मुहिम है, इसमें ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो बहुत ज़्यादा विकास से कोसों दूर है, वह अगर जाति आधार पर उसे सुविधाएं नहीं मिली तो वह पिछड़ा ही रह जाएगा। और बहुत से लोग जो अगड़े हैं वह बहुत और आगे चले जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है। खैर, आप लोग देख लीजिए नज़ारा। यह तो बाढ़ग्रस्त एरिया है, इलाका है देवरिया जनपद का एक तलहटी क्षेत्र है। दूर दूर तक पानी ही नज़र आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये सड़क बची है तो इस सड़क पर आवागमन आते जाते गाड़ियों को आप लोग देख पा रहे हैं, और इसी के किनारे बैठकर मैं आप लोगों को ये व्यथा सुना रहा हूँ। तो नंद कुमार बघेल जी जो हैं, अब बुजुर्ग व्यक्ति हैं, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके पिता हैं। अब देखते हैं कि उनसे भूपेश माफ़ी मंगवाते हैं या फिर उनके कद्दावर पिता अपने जिद पर, अपने हट पर अड़े रहते हैं, अपनी बातों पर खड़े रहते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। पवन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। RD वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, और चंदन निषाद जी धन्यवाद आपको भी देखने के लिए। अतेंद्र यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील यति जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंतराम सहानी जी बहुत बहुत शुक्रिया। लाल बाबू यादव जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। सोमनाथ वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सेठ जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे इस पेज पे बने रहिएगा आप लोग। जय जयकार जारी रहेगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।